हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमेरिका छोड़िए, इंडिया में कैंसर का इलाज सिर्फ 750 रुपए में। अरे वाह, चलो देखें। अमेरिका छोड़िए, क्या अमेरिका में तो 750 रुपए में कुछ भी नहीं होना, एक इंजेक्शन भी नहीं लगेगा। मतलब डॉक्टर अंदर विजिट के लिए भी नहीं अलाउ करेगा। मेरे ख्याल से एक डॉक्टर की विजिट के लिए आपको मैं 800 रुपया तो सिर्फ एक विजिट के लिए, उसके हाँ हम आ रहे हैं उसके लिए आपको जाने का ही टिकट जैसे होती है ना, टिकट अंदर जाने की वही होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। किचन होगा यहाँ पे, खाने का करते बनाते होंगे। पेशेंट्स के लिए शायद यहाँ होता होगा, खाना बनता होगा। अरे इंडिया में तो मेडिकल फैसिलिटीज आर अमेजिंग विद द कॉस्ट ऑफ चीप। अत्याधुनिक मशीनों, उपकरणों और सुख सुविधाओं से लैस भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनकर तैयार है। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में बना ये अस्पताल देश भर के कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। 1000 करोड़ की लागत से बना भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। आज से 5 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। मोदी जी ने किया। हॉस्पिटल में 710 बेड हैं जो मरीजों के लिए मुहैया कराए गए हैं। अक्सर हम देखते हैं हॉस्पिटलों में, एम्स में मरीजों को बेड लेने में मुश्किलें होती हैं। वो मुश्किल इस हॉस्पिटल में ना हो, इसलिए हरियाणा के झज्जर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है। खास बात यह है इस कैंसर हॉस्पिटल की कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स जो है वो इस हॉस्पिटल में आके एक साथ दिल्ली एम्स के साथ साथ झज्जर के हॉस्पिटल में भी मरीजों का इलाज करेंगे। पूरी तरह कैंसर को समर्पित ये अस्पताल दिल्ली एम्स की एक शाखा है। बड़ी बात ये भी है, यहाँ दिल्ली एम्स के जाने माने डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। अस्पताल की क्षमता 710 बेड की है, यानी एक साथ करीब 700 मरीजों को यहाँ एडमिट कराया जा सकता है। टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर ब्लड सेंटर बनाया गया है जिसमें ब्लड डोनेशन से लेकर ब्लड स्टोरेज करने की सुविधा है। कैंसर के इलाज में सबसे उपयोगी ट्रीटमेंट होता है कीमो और रेडियोथेरेपी। इन थेरेपी के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। कैंसर के इलाज में रेडियोलॉजी थेरेपी सबसे अहम होती है और उसके लिए एनआईसी झज्जर में अत्याधुनिक जो है वो मशीनें लगाई गई हैं। सर आप ब्रीफ कीजिए थोड़ा सा इस मशीन के। सी दिस इज अ लीनियर एक्सीलरेटर। सो लीनियर एक्सीलरेटर में दो टाइप का रेडिएशन आता है, एक फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। दोनों रेज के सहायता से हम जो ट्यूमर है उसको कंट्रोल करने के लिए या खत्म करने के प्रयास करते हैं। सो दैट इज द एम। सो वी डेली हम IMRT, SRS, SRT, SBRT ये अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट पेशेंट को यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं इन अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 750 रुपीज ओनली। वाओ, 750 जो है वो एनआईसी झज्जर का चार्जेस है। अगर बाहर ये इलाज कराया जाए बहुत महंगा पड़ेगा, लाखों। बाहर इसका कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। कई प्राइवेट सेंटर्स में इसका कॉस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए हो सकता है। इवन आयुष्मान भारत में भी इसका कॉस्ट करीब 1.25 लाख रुपए होता है। बट एम्स में ये कॉस्ट ओनली 750 रुपए रखा गया है। झज्जर कैंसर हॉस्पिटल में एक और बड़ी सुविधा मरीजों के परिजनों के लिए रहने खाने की है। परिजनों के लिए भी बेहद कम कीमत पर 710 बेड का अलग वार्ड बनाया गया है और 2 वक्त के खाने पीने के लिए महज 140 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हॉस्पिटल की खास बात यह है कि इस हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के लिए 710 बेड बनाए गए हैं। साथ ही उनके साथ आए हुए परिजनों के लिए भी एक अलग से वार्ड बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन। यानी ये एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे मरीजों के साथ आए हुए परिजन भी रुक सकते हैं। और जो सरकारी दाम जो है यहाँ पे रुकने का रखा गया है, मात्र 140 रुपए में यहाँ रुका जा सकता है, खाना खाया जा सकता है। प्रतिदिन का किराया 140 है। 710 बेड मरीजों के परिजनों के लिए भी इस हॉस्पिटल में बनाए गए हैं। झज्जर के इस कैंसर अस्पताल की सबसे खास बात ये है कि यहाँ किफायती इलाज होता है। प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ इलाज में लाखों खर्च करने पड़ते हैं,
वो यहाँ महज 750 रुपए में किया जाता है। यानी गरीबों के लिए ये अस्पताल किसी वरदान से कम नहीं है। एम्स झज्जर का कहना है कि 2025 तक ये अपनी पूरी क्षमता के साथ मरीजों का इलाज कर सकेगा। यानी 2025 में ये रोजाना 60,000 मरीजों को देख सकेगा और 60,000 710 मरीजों को एडमिट कर सकता है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ अनामिका गौर। ये तो कमाल की न्यूज है। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स को देखते हैं, किसी और को भी नहीं, देखते हैं। सिर्फ कैंसर का ही है ये, स्पेशली कैंसर के देखिए पेशेंट्स के कैंसर लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ही दिन में हो जाए। तो उसमें ये है कि कैंसर काफ़ी समय से होता है, काफ़ी लंबा चलता है। और जो उन्होंने कैंसर इमरजेंसी थी उसमें ये है कि किसी को कैंसर है मगर कोई इमरजेंसी हो गई है तो वो फटाफट आ रहा है, तो जिसका यहाँ बहुत मतलब उस स्टेज पे हो चुका है और तब पता चला है। कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो बच सकते हैं, तो बचना बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफरेंट टाइप के कैंसर है, कहीं पर भी ट्यूमर हो सकता है, कहीं पर भी कैंसर टिश्यू हो सकता है। तो बहुत ही ये डेंजरस चीज़ है। और कीमोथेरेपी होती है, कितनी थेरेपीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, बहुत दर्दनाक है। और मतलब ये इतनी डेंजरस डिजीज है, उस पर काफ़ी मेरे ख्याल लगता है ह्यूमन काइंड को रिसर्च करनी चाहिए कि कैंसर को इरेडिकेट किया जाए, जिससे पता लगे। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही चीज़ है। बिल्कुल, कैंसर तो बहुत ही खतरनाक है। और पर देख लो, उन्होंने मोदी जी ने ये बनवाया है लोगों के लिए जो इतना हाई कॉस्ट में नहीं अफोर्ड कर सकते। देखिए अगर 750 रुपए में ये देखो, अगर आप यूएसए में देखते हैं कि कैंसर हो जाए तो वो बेचारा मोस्ट लाइकली बैंकरप्ट हो जाएगा, कंगाली हो जाओगे। उसके बाद जॉब भी है, तो जॉब भी जो कैंसर हो गया वो जॉब कैसे करेगा। साथ में किसी और को चाहिए जो जॉब करता हो जिससे उसको इंश्योरेंस मिल जाए। तो इंश्योरेंस के बावजूद भी एक लिमिट आ जाती है कि बहुत ही मतलब आपके फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। कैंसर का मतलब बहुत डेंजरस है। और ये कमाल की बात है, लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि ये कितनी बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी। इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूएस में अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो जाए तो बेचारा बैंकरप्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, सारा पैसा उसका सारा खत्म हो पैसा जाएगा। उजड़ जाएगा इसी काम में उसका, इवन विद इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस हो तो भी इतना उसका लग जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ में लिमिट होती है। हम इस लिमिट तक ये देते हैं, इस लिमिट तक ये देते हैं, ये एक नई मेडिसिन आ गई इसको हम इतना कवर करते हैं, उसको नहीं कवर करते। इतने सारे बीच में क्लॉज होते हैं। और जब आप इंश्योरेंस के लिए फाइल करते हैं तो आपको पता चलता है कहाँ ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, इतने सारे होल्स हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप इतने कम पैसे में इतना बढ़िया इलाज करा पाए। और ये देखो मोदी जी ने कितना सिंपल इजी करा हुआ है कि 750 रुपए खाली लगेंगे आपके इलाज के लिए, आपको एडमिट कर देंगे और आपको वहां पे एडमिट करेंगे। और आपकी फैमिली से भी कोई आया तो उनके लिए भी खास रहने के लिए जगह की हुई है, 140 रुपए में वो भी रह सकते हैं। खाना उनके लिए भी अरेंज किया हुआ है, सारी हाई टेक मशीनें, और डॉक्टर भी बेस्ट आ रहे हैं। एम्स के डॉक्टर्स यहाँ आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे डॉक्टर आ रहे हैं इस यहाँ की हॉस्पिटल में मशीनें घटिया लगा दी हो, या उनको मतलब बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है। वही जो आपको टॉप में मिलेगी, जो लाखों खर्च करके मिलेगी, वो मतलब उससे बेटर ही मिलेगी, क्योंकि आपको एम्स के डॉक्टर्स आकर देख रहे हैं। कमाल किया उन्होंने, जो है आम जनता का सोच रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है, मेडिकल टूरिज्म है, जहाँ पे लोग स्पेशली इंडिया में आते हैं, अपने यूएसए से तो आते हैं भैया, अमेरिका से भी लोग आते हैं। मैं कह रही हूँ डॉक्टर्स तक आते हैं, अमेरिका के डॉक्टर्स भी अपने इलाज के लिए। भैया मेरी खुद की फैमिली में है डॉक्टर्स जो अमेरिका के हैं, अमेरिका में ही रहते हैं, और जब वो इंडिया जाते हैं विजिट के लिए, वो कहते हैं हम तो वहीं पे जाके अपना इलाज कराएंगे। तुम सोचो, यहाँ के डॉक्टर्स इंडिया जाते हैं इलाज के लिए। ये है कमाल। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।